अपने आप को रिलीफ दिया है। अवाम को हर दिन तकलीफ दे रहे हैं। जो तनख्वाहदार तबका है वो तो टैक्सेस के बोझ तले दब के रह गया है। हम इस बजट को भी मुस्तरद करते हैं। ये अवाम दुश्मन बजट है। महंगाई का बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल हर चीज की कीमत ऊपर चली गई है। इमरान खान साहब थे जब हमारी GDP 6% पे थी। पेट्रोल की डीजल की कीमतें आज से 100 गुना नीचे थी। ये रिकॉर्ड टूट गए हुए हैं। अपने सारे इन्होंने केसेस में अपने आप को रिलीफ दिया है, लेकिन अवाम को हर दिन तकलीफ दे रहे हैं। आज महंगाई के जो हालत है, खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है वो तो टैक्सेस के बोझ तले दब के रह गया है। जितने टैक्सेस डाल दिए हैं, जो आप सबका जो टैक्स कट रहा है, जो तनख्वाहदार तबका आप सब और बाकी लोग, उनकी बहुत बुरी हालत है। किचन चलाना मुश्किल हो गया है और चीज़ों की जो कीमतें हैं दस्तरस से बाहर हो गई हैं। वैगनों के किराए, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें महंगी, टोल टैक्स महंगा, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। और ये हम इस बजट को भी मुस्तरद करते हैं। ये बजट, जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये अवाम दुश्मन बजट है। आज पहला दिन है और आप देखें क्या हालात हैं। आज महंगाई हालात किधर चले गए हैं और ये बजट के पहले दिन का असर है। और आगे आगे देखिए अब होता है क्या। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले हैं। ये अवाम ने तो इन्हें इलेक्शन में मुस्तरद किया हुआ है, तो इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। अपने जो इन्होंने असासे बनाए हुए हैं बैरून मुल्क, जब ये हुकूमत में आते हैं एक काम करते हैं, अपनी जायदादें इनकी बढ़ती हैं। ये अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं और जो गरीब आदमी है वो पिस के रह गया है। महंगाई का बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल हर चीज की कीमत ऊपर चली गई है। ऊपर नहीं चली गई, बहुत ऊपर चली गई है। इमरान खान साहब थे जब हमारी GDP 6% पे थी। कोविड के बावजूद पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। बावजूद कोविड के पूरी दुनिया में ये कोविड का जो असर था, लेकिन पाकिस्तान में जहां कोविड को मैनेज कर रहे थे वहां इकोनॉमी भी मैनेज हो रही थी। वहां पर पेट्रोल की डीजल की कीमतें आज से 100 गुना नीचे थी। आज से 100-150 गुना नीचे थी डीजल और पेट्रोल की कीमत जो आज है। इमरान खान के दौर में डॉलर की कीमत नीचे थी। आज आसमानों से बातें कर रही हैं कीमतें। एक बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे इमरान खान। अवाम का ख्याल रख रहे थे। एहसास प्रोग्राम चल रहा था। हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थी लोगों के पास। एहसास प्रोग्राम कोई छोटा प्रोग्राम नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे किया था कि पूरी दुनिया में उन्होंने कोई 222 ममालिक और टेरिटरीज का सर्वे किया और 3,333 प्रोजेक्ट्स को जांचा। और एहसास जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था वो दुनिया के चौथे नंबर पे आया था। प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था और दुनिया पसराई कर रही थी उसकी। और बाकी प्रोग्राम्स भी आम आदमी से जो ताल्लुक़ रखते थे कि आम आदमी तक किस तरह से उन तक इमदाद पहुँचे और किस तरह से वो अपनी कमाई भी कर सके। ज़राए आमदन भी बढ़ रही थी उनके। हर चीज़ बेहतर जा रही थी। और फिर क्या हुआ? और फिर आज के हालात देखें आप। कह रहे हैं जी इकॉनमी, आज क्या हो गया इकॉनमी को? आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन, आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं। और आप कैमरा लेके जरा जाएं, आज वो मीडिया के लोग जो जाते हैं पूछते हैं, जरा सवाल पूछें। आज पहला दिन है नए माली साल का, जरा लोगों से सवाल तो पूछें क्या उनका गुजारा हो रहा है। उनसे पूछे महंगाई का उन पर क्या असर हुआ है, क्या उनका किचन चल रहा है, उन पर जो टैक्सेस का एक बोझ है वो डाल दिया गया है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हो गए हैं इकोनॉमिक हमारे मुल्क के। और ये तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक क़यादत पे अवाम का एतमाद ना हो, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म ना हो। और 8 फरवरी को लोगों ने किया। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया इमरान खान के कैंडिडेट्स को। क्रॉस पाकिस्तान क्लीन स्वीप किया इमरान खान ने। और इमरान खान जिनका हक बनता है, जिनको अवाम ने वोट दिया, इसीलिए इलेक्शन होता है। और ऐसी क़यादत इमरान खान जैसी, जो कि अवाम और क़यादत के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जब खत्म होता है, जब एतमाद का फुकदान खत्म होता है, तब कौमें आगे जाती हैं। तब कौमें आगे जाती हैं। यही ट्रस्ट डेफिसिट से बाकी डेफिसिट जुड़े होते हैं। फिस्कल डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, सारे डेफिसिट तब खत्म होते हैं जब ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो। 8 फरवरी को इमरान खान के कैंडिडेट को ढूंढ के वोट दिया लोगों ने।
इसलिए कि वो इमरान खान पर एतमाद करते हैं। साथ में आप शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा। क्यों लोग उसे पैसे देते हैं, क्यों लोग इमदाद देते हैं? क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं इमरान खान पे कि हमारी एक एक पाई को ठीक जगह लगाएंगे, एक एक पाई की हिफाजत करते हैं इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है। लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं ऐसे लीडर, ऐसी हुकूमत जिस पे अवाम का एतमाद हो। ये हल है, और ये हल कैसे आता है? जब आप अवाम की बात माने, जिसको वो वोट दें उधर ही जाने दें। आज जो मखसूस नशिस्तों का ये सारा है, ये वोट तो इमरान खान को दिए ना लोगों ने, उनके कैंडिडेट को दिए, तो उनका ही हिस्सा बनता है मखसूस नशिस्तें, ये किसी और का तो नहीं बनता। तो ये सारी चीजें, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब कि जो सिस्टम है हमारे यहाँ जमहूरियत का, जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, इलेक्शन तो होता है ना, अरबों रुपए इस कौम के लगते हैं, उसके बाद जिधर अवाम फैसला करे उसके सुपुर्द कर दे हुकूमत। और ये हुकूमत को फिल फोर छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत, ये हुकूमत नहीं चल सकती, इनको फिल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है इन पर। अवाम बार बार इनको बता चुकी है कि इन पर एतबार नहीं है, और जब तक ये हुकूमत छोड़ेंगे कभी भी इकॉनमी आपकी आगे जा ही नहीं सकती है। जब तक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ना आए और उन्हीं की मखसूस नशिस्तें ना हो, जब तक जमहूरियत पूरी तरह से बहाल ना हो, जब तक इलेक्शन में जो वोट है जिधर जाए वो उधर पहुंचे, इसीलिए इलेक्शन कराया जाता है। और हम इस महंगाई, इस बजट को जो अवाम दुश्मन, जिसने अवाम का बुरा हाल कर दिया है, जिसे मुस्तरद करते हैं, ये कोई हल नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये है कि आप अमीर से टैक्स लेके गरीब तक पहुंचाते हैं, टैक्स नेट बढ़ाते हैं। ये नहीं कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उसमें आप और टैक्स डाल दो। वो तो बेचारा पहले से टैक्स दे रहा है और कितना देगा टैक्स, उसी पे टैक्स डालते हो। आप टैक्स नेट बढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं, जो कि माफिया है, आप उधर से टैक्स लेते हैं और गरीब पे लगाते हैं। इस तरह से आपकी इकोनॉमी मैनेज होती है। इमरान खान यही कर रहे थे, वो बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे कि बावजूद कोरोना के हमारे बेहतर हालात थे। हम उम्मीद करते हैं इस केस की समाप्त के बाद बात करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मखसूस नशिस्तें जो है या पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। शुक्रिया।